कि तुम कौन होते हो कांटा लगाने वाले, हम जिसको चाहेंगे कांटा लगाएंगे, तुम्हारी क्या औकात है। नवाज शरीफ साहब कांटे वाले मुंह के साथ लंदन निकल जाते हैं। उनको रबड़ की भी अशद ज़रूरत है और पेन की भी अशद ज़रूरत है। रबड़ की इसलिए ज़रूरत है कि वो रबड़ से उन्होंने नवाज शरीफ का कांटा जो लगाया था वो अब मिटाना है, क्योंकि मिटाने का टाइम आ गया, डील हो गई है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि इमरान खान पर क्यों कांटा नहीं लग रहा और कांटा लगाने वाले क्यों इतने परेशान हैं आजकल, उनकी परेशानी की क्या वजह है। शुरू करते हैं शुरू से। जनाब कायदे आज़म पर भी मुतअद्दिद बार कांटे लगाए गए, लेकिन वो बंदा कामयाब होता गया। अकेला बंदा था इमरान खान की तरह, और इमरान खान पर भी कांटे लगाए गए। मुतअद्दिद बार कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन कांटा लग नहीं रहा। जिस तरह के कायदे आज़म साहब पर कांटा नहीं लग सका, और उसी तरह इमरान खान साहब पर भी कांटा नहीं लग रहा। उसकी वजह क्या है आपको वीडियो में बताएंगे। तो पहले बात करेंगे उनकी जिन पर कांटा लग गया। कांटा लगाने वाले कामयाब हो गए। कायदे आज़म के बाद और इमरान खान से पहले कांटे लगते भी रहे हैं और मिटते भी रहे हैं, और कांटे लगाने वाले कामयाब भी होते रहे हैं। किसी में नाकामी नहीं हुई, लेकिन नाकामी हुई कायदे आज़म के दौर में और इमरान खान के दौर में। सबसे पहले कांटा लगाया गया जनाब लियाकत अली खान साहब पर, उनके ऊपर पक्का कांटा लगाकर रास्ते से हटा दिया। उसके बाद कांटा लगाया गया मुजीबुर रहमान पर 1962 में। फिर उसके बाद मोहतरमा फातिमा जनाब पर कांटा लगा दिया गया। फिर 1969 में मुजीबुर रहमान पर जो कांटा था वो मिटा दिया गया। उसके बाद मुजीबुर रहमान का कांटा मिटाकर उसको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त इस सूरत में दे दी कि अब इसने कौन सा वोट लेने हैं, लेकिन वो बंदा जीत गया। उसने भुट्टो को शिकस्त दे दी। मुजीबुर रहमान के कांटे ने इतना बड़ा जख्म दिया है कि वो जख्म आज तक नहीं भर सका। मेजोरिटी इसके पास होगी, तो तनाज़ा इस बात से हो गया कि जनाब दारुल हुकूमत यहाँ बनना है या वहाँ बनना है। इस तनाज़े ने मुल्क को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। कांटा लगाने वालों ने मुल्क को दो हिस्सों में बांट दिया। उसके बाद जनाब भुट्टो साहब की बारी आई। भुट्टो पे कांटा लगाया गया। पहले कांटा लगाया, फिर हटा दिया। उसके बाद ऐसा कांटा लगाया कि उनकी जान चली गई। उसके बाद नवाज शरीफ और बेनज़ीर पर दोनों पर इकट्ठा कांटा लगा दिया। फिर बेनज़ीर का कांटा हटाकर उसको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। फिर अचानक उसकी ज़िंदगी पर कांटा लग जाता है। फिर नवाज शरीफ साहब का कांटा जो लगाया गया था वो मिटाया जाता है, उसको हुकूमत दी जाती है। 3.5 साल के बाद उसके ऊपर फिर कांटा लगा दिया जाता है। नवाज शरीफ साहब कांटे वाले मुंह के साथ लंदन निकल जाते हैं। फिर बारी आती है जी इमरान खान साहब की। इमरान खान साहब पर जब कांटा लगाने की कोशिश की तो आगे आवाम थी। आवाम ने कहा कि तुम कौन होते हो कांटे लगाने वाले और कांटे मिटाने वाले, ये काम तो हमारा है। आवाम खड़ी हो गई, जिस तरह के कायदे आज़म के दौर में आवाम कायदे आज़म के सामने खड़ी हो गई थी, कांटे लगाने वालों और कायदे आज़म के दरमियान खड़ी थी कि तुम कौन होते हो कांटा लगाने वाले, हम जिसको चाहेंगे कांटा लगाएंगे, तुम्हारी क्या औकात है। अब भी इमरान खान के आगे और कांटा लगाने वालों के दरमियान में अवाम खड़ी है। अवाम ने कहा है कि तुम्हारी क्या हैसियत है, तुम कौन होते हो कांटा लगाने वाले, ये काम हमारा है। हम जिसके ऊपर चाहें कांटा लगाएं, जिसके ऊपर चाहें रेजर से उसका कांटा साफ करें। तुमने ये काम कहाँ से पकड़ लिया, ये काम तो हमारा है। कांटा लगाने वालों ने कांटा लगाया इमरान खान पर, लेकिन अवाम ने वो कांटा धो दिया। अवाम ने कहा कि ये काम हमारा है। अब कांटा लगाने वाले परेशान क्यों हैं? कांटा लगाने वाले परेशान इसलिए हैं कि अवाम ने चुरा ली है उनकी वो कलम जिससे वो कांटा लगाते थे, और चुरा ली है उनकी वो रबड़ जिससे वो कांटा मिटाते थे। तो वो परेशान इसलिए हैं कि उनकी पेन भी चोरी हो गई है, उनकी रबड़ भी चोरी हो गई है। उनको रबड़ की भी अशद ज़रूरत है और पेन की भी अशद ज़रूरत है। रबड़ की इसलिए ज़रूरत है कि वो रबड़ से उन्होंने नवाज शरीफ का कांटा जो लगाया था वो अब मिटाना है, क्योंकि मिटाने का टाइम आ गया, डील हो गई है। और पेन इसलिए चाहिए कि पेन की फिर ज़रूरत पड़ गई है, इमरान खान पर कांटा लगाना है। तो अब ये दोनों चीज़ें चढ़ गई हैं अवाम के हत्थे। अब अवाम ही जिस पर चाहे कांटा लगाएगी, जिस पर चाहे कांटा हटाएगी। ये अब अवाम का काम है। तो मेरा ख्याल है कि अब उनको समझ जाना चाहिए कि जिनकी चीज़ थी उनके पास पहुंच गई है, पेन और रबड़, तो बराए मेहरबानी आपका जो काम है आप वो करें
عوام کا جو کام ہے عوام وہ کر رہی ہے، عوام کو پتہ ہے کہ کس پہ کانٹا لگانا ہے اور کس سے کانٹا ہٹانا ہے۔ دوستوں ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا۔ اللہ حافظ۔